हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, इस समय हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सिखा रहे हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो इसमें मैंने 5 नियम आपको पढ़ा दिए। पहला, यूज ऑफ अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगा करके। दूसरा, यूज ऑफ डबल नेगेटिव, यानी जिसमें नॉट और फेल का प्रयोग होता है, फेल वर्ब के रूप में होती है। तीसरा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री आपने पहले पढ़ी तो उसमें बताया कि अफर्मेटिव निगेटिव में इनका प्रयोग कहाँ पर कैसे है। और चौथा आपने पढ़ा नो सूनर का प्रयोग, कि नो सूनर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगर कोई वाक्य एज सून एज से या जस्ट एज से शुरू हो तो नो सूनर का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। और एक रिमूव टू का प्रयोग पढ़ा, रिमूव टू पहले भी पढ़ा था, रिमूव टू कर करके भी वाक्य कहते हैं। इसका एक नियम बचा है, तो वो हमारे पढ़ा रहे हैं नन बट अथवा नथिंग बट का। तो यहाँ पर रिलेशनशिप between affirmative and negative, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव का रिलेशन। अब इसका 5वां रूल, यूज ऑफ नन बट या नथिंग बट, नन बट का प्रयोग या नथिंग बट का प्रयोग। देखिए इसमें थोड़ा सा लिखना है। देखिए यदि सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग हो तो निगेटिव बनाते समय इन्हें हटाकर वाक्य के शुरू में व्यक्तियों के लिए नन बट तथा वस्तुओं के लिए नथिंग बट का प्रयोग करता है। ये यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में वनली या एलोन का प्रयोग सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ हो, ये नहीं कि जहां पर लगा वहीं पर, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ हो, तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो वनली या एलोन को हटा देंगे तथा वाक्य के शुरू में व्यक्तियों का अगर भाव निकल रहा हो तो नन बट का प्रयोग कर देंगे, वस्तुओं का भाव निकल रहा हो तो नथिंग बट का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए वाक्य एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए कि वनली माय फ्रेंड stood first in the exam। इसका मतलब है केवल मेरा मित्र
परीक्षा में प्रथम पास हुआ। केवल मेरा मित्र परीक्षा में प्रथम पास हुआ। Only my friend stood first in the exam। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सेंस, यानी वाक्य का रूप तो बदलेंगे, यानी जैसे ये वाक्य दिया हुआ है अफर्मेटिव में तो इसको निगेटिव बनाएंगे लेकिन भाव नहीं बदलेगा, भाव जो इसका है वही उसका रहेगा। तो रूप बदलेंगे, भाव नहीं बदलेंगे। तो ओनली माय फ्रेंड स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो ओनली के स्थान पर व्यक्ति के लिए है तो नन बाय माय फ्रेंड स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अफर्मेटिव में कि केवल मेरा मित्र परीक्षा में प्रथम पास हुआ, और निगेटिव में कोई नहीं लेकिन मेरा मित्र, कोई नहीं लेकिन मेरा मित्र परीक्षा में प्रथम पास हुआ। तो ये नन का मतलब है नॉट प्लस एनीवन, नॉट लग गया तो ये वाक्य निगेटिव हो गया। क्लियर? समझ आया? अब एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे सेंटेंस है सी अफर्मेटिव, सी एलोन रीच्ड द स्कूल ऑन रेनी डे, यानी वर्षा के दिन, जिस दिन बरसात हो रही थी, वर्षा के दिन वह अकेले विद्यालय पहुंचे। बरसात के दिन वह अकेले विद्यालय पहुंचे। सी एलोन रीच्ड द स्कूल ऑन रेनी डे। अब इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है, बरसात के दिन अकेले विद्यालय पहुंचे तो कोई नहीं लेकिन वह, तो एलोन यहां से हटाएंगे और शुरू में लगा देंगे, तो यहां भी व्यक्ति के लिए नन, तो नन बट शी, नन बट सी। आगे रीच्ड द स्कूल, नन बट सी रीच्ड द स्कूल ऑन रेनी, यानी कोई नहीं लेकिन वह बरसात के दिन स्कूल पहुंचे। अब यहाँ पे निगेटिव कैसे हुआ? यह नन बट है तो नन का नॉट प्लस एनीवन निगेटिव हो गया, नॉट लग गया, तो इस तरह से ये निगेटिव हो गया। ठीक, एलोन अंदर लगा, सी एलोन रीच्ड द स्कूल ऑन रेनी डे, और नन बट सी रीच्ड द स्कूल ऑन रेनी डे। इतना ध्यान देना है कि ओनली या एलोन हमेशा सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होंगे, तभी आप नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करें। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल है जो जैसा सेंटेंस है अफर्मेटिव में ओनली आ माइलेटर कैन शेयर हिज लाइफ, ओनली अ माइलेटर कैन शेयर हिज लाइफ। वाट पर गौर करिए, केवल चमत्कार ही उसका जीवन बचा सकता है। ओनली अ माइरेकल कैन सेव हिज लाइफ, केवल चमत्कार ही उसका जीवन बचा सकता है। यहाँ पर वस्तु का भाव है तो नन बट जगह नथिंग बट कर देंगे, तो शुरू में ही जब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो नथिंग बट, हमने नथिंग बट का प्रयोग क्यों किया? यहाँ पर नन बट से लेकर यहाँ नथिंग बट का प्रयोग क्यों किया? नथिंग बट अ माइरेकल कैन सेव हिज लाइफ, केवल चमत्कार ही
उसका जीवन बचा सकता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल एक वस्तु है, वस्तु के रूप में लेंगे तो यहाँ पर लग गया नथिंग। तो मेरे ख्याल से ये नियम आपकी समझ में आ गया कि अगर किसी वाक्य में अफर्मेटिव में नन बट, अफर्मेटिव में वनली या एलोन शब्द का प्रयोग है, तो जब निगेटिव बनाएंगे, अगर व्यक्ति यानी व्यक्तियों का भाव है तो आप वनली या एलोन हटा करके वाक्य के शुरू में नन बट अथवा नथिंग बट का प्रयोग कर देंगे। और यदि वस्तु का भाव है तो आप यहाँ पर नथिंग बट का प्रयोग, व्यक्ति के लिए नन बट और वस्तु में नथिंग बट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? अब देखिएगा, ये तो इस नियम का हुआ। जब मैंने अफर्मेटिव से निगेटिव आपको पढ़ाया था, ध्यान देना जरा यहाँ पर, अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ाया था मैंने, तो नो सुनर से वाक्य बताना, मतलब नो सुनर का एक मैंने बताया था। यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर और दे रहा हूँ अफर्मेटिव से नेगेटिव में ही, कि अगर कोई वाक्य हार्डली या स्कैर्सली, यानी जैसे वाक्य दे दिया जाए कि हार्डली हैड he reached the school, then the peon rang the bell। ये बात हार्डली है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, कंपटीशन के लेवल पर तो है ये, ध्यान देना। हार्डली हैड रीच्ड द स्कूल देन द प्यून रैंग द बेल, यानी मुश्किल से वह विद्यालय पहुंचा ही था, मुश्किल से वह विद्यालय पहुंचा ही था कि चपरासी ने घंटी बजा दी। यहाँ पर हार्डली वेन का प्रयोग होता है, हार्डली और स्कैर्सली जहाँ यूज होते हैं, यानी ध्यान देना कि हार्डली और स्कैर्सली जहाँ पर इनका रिलेटिव कंजंक्शन वेन होता है, तो हार्डली हैज रीच्ड द स्कूल व्हेन द प्यून रैंग द बेल। इस वाक्य को हम स्कैर्सली से भी लिख सकते हैं, ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में ही इसको he had scarcely reached the school when the peon rang the bell। इसका भी मतलब वही है, he had scarcely reached the school when the peon rang the bell। मुश्किल से वो विद्यालय पहुंचा ही था कि चपरासी ने घंटी बजा दी। और इसका भी वही है, हार्डली से कि मुश्किल से वो स्कूल पहुंचा ही था कि चपरासी ने घंटी बजा दी। तो ध्यान देना, अगर वाक्य में हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग है तो पहली चीज इसका जो रिलेटिव कंजंक्शन होता है वो वेन होता है। ये सेंटेक्स में एरर्स में बहुत पूछा जाता है, गलती क्या देंगे कि हार्डली हैड रीच्ड द स्कूल देन द प्यून रैंग द बेल, या कामा लगा देंगे या और कोई कंजंक्शन लिख देंगे, या ही हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल देन या दैन और कोई या कामा लगा देंगे द प्यून रैंग द बेल, वो गलत है। जहाँ भी हार्डली स्कैर्सली का प्रयोग होगा यहाँ पर वेन का ही प्रयोग होगा। ये रिलेशन है, हार्डली वेन, स्कैर्सली वेन। अब इस वाक्य को जब हम, ये तो दोनों अफर्मेटिव में हो गए, ये दोनों वाक्य हमारे अफर्मेटिव में हो गए। अब जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? नो सुनर से बनेगा। एज सुन एज, जस्ट एज से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका भी निगेटिव नो सुनर से बनेगा, और हार्डली या स्कैर्सली से जो वाक्य का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उनका भी निगेटिव नो सुनर से बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, अब जब नो सुनर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि नो सुनर का प्रयोग मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो नो सुनर डिड ही, और जब नो सुनर का प्रयोग के बाद नो सुनर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ।
तो नो सूनर डिड रीच है तो डिड आ गया, ही फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीच द स्कूल। नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल। अब जब दूसरा नो सूनर से शुरू होगा तो जब दूसरा वाक्य बोलेगा तो यहाँ देन नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल देन। नो सूनर का रिलेटेड कंजंक्शन क्या होता है? देन होता है, ये पहले बता चुका हूँ। हार्डली या स्कैर्सली का रिलेटेड कंजंक्शन व्हेन होता है। ये सेंटेंस में यही गलती पूछी जाती है। देन द प्यून rang the bell। क्लियर हो गया? तो नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल देन द प्यून रैंग द बेल। ये हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। तो यहाँ पर जहाँ पर नो सूनर का प्रयोग मैंने बताया था वहाँ पर ये एग्जाम्पल बताना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं बताया, मुझे ध्यान आ गया, मैंने बता दिया। तो इसको आप नोट कर लेना और समझ लेना। एक बार फिर से कि अगर वाक्य में हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग है तो पहली चीज उसका रिलेटेड कंजंक्शन व्हेन होगा। ये सेंटेंस की बात बता रहा हूँ। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसका नेगेटिव नो सूनर से बनेगा, नो सूनर। और जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर देंगे। डिड ही रीच द स्कूल, बीच में देन आ जाएगा क्योंकि नो सूनर का रिलेटेड कंजंक्शन देन होता है। देन द प्यून एंड द बेल। क्लियर? हार्डली और स्कैर्सली का प्रयोग हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, ये भी ध्यान देना है के साथ। क्लियर हो गया? तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसके आगे कल हम इसके कुछ जो थोड़ा सा नियम से हट करके और उलझाने वाले वाक्य होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? ओके। अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया।